जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे 2021 और 22 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके सीटेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, 2023 में जो दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। अभी मेंसुरेशन वाला टॉपिक चल रहा है, क्षेत्रमृति वाला। ठीक है, तो 5 जनवरी 2022 में पेपर 2 में सीटेट में जो प्रश्न आया था 46 नंबर प्रश्न, देखते हैं क्या है। तो बोलता है भुजाओं 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब एक त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, बोलता है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर वाला एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल जो भी निकलेगा वो किसके बराबर है 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल। इसीलिए यहाँ पर फिगर में बराबर का चिन्ह दिखाएं, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है। तब बोलता है आयत का परिमाप निकालिए। अगर ऐसा है तो इस आयत का क्या निकालना है, इस आयत का परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, इस आयत का परिमाप निकालना है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि इस आयत का परिमाप निकालने के लिए हम लोग को लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई तो आपका दिया गया है, चौड़ाई खाली नहीं है। तो हमको चौड़ाई कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका बराबर है। तो बराबर है तो यहाँ पर देखते हैं बराबर है ना। उसके बाद अभी ई बराबर जो दिया है इसी से हम इस आयत का अभी चौड़ाई निकाल देंगे। जब चौड़ाई निकाल देंगे तो परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई बैठा देंगे, परिमाप आंसर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कहा कि क्षेत्रफल तो निकाला हुआ है नहीं, खाली भुजा दिया गया है, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए ये त्रिभुज बना है ABC, भुजा है 7 सेंटीमीटर, मान लिए इसको 24 सेंटीमीटर, इसको 25 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज ABC है इसका क्षेत्रफल देखिए क्लास 9 में NCERT बुक में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग हीरोन के सूत्र से। हीरोन एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक सूत्र दिया और क्लास 9 का ही चीज़ है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 3 गो भुजा रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से, ये क्लास 9 का चीज़ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या सूत्र दिया √अंडर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब ये S है क्या, S देखिए S जो है ना त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है सेमी पेरीमीटर, जिसको शॉर्ट में इंग्लिश S कहते हैं, S लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये कैसे निकालते हैं तो A प्लस B प्लस C। A क्या है स्मॉल भुजा को A मान लिए, यहाँ देखिए A बराबर क्या मान लेते हैं, A बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, B बराबर 24 सेंटीमीटर और C बराबर 25 सेंटीमीटर। ये है मतलब ये भुजा सबको जो है हीरोन सर जो थे वो भुजा को छोटा A छोटा B छोटा C नाम दे दिया। तो छोटा A 7 सेंटीमीटर है, छोटा B 24 सेंटीमीटर है और छोटा C कितना है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस तरह से हम लोग S निकालेंगे तो बटा 2, ये A प्लस B बटा C बटा 2 करते हैं। तो 7 और 24 और 25 को जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, तो 56 बटा 2 हो गया। मतलब 56 बटा 2 इधर सेंटीमीटर है, तो 56 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। मतलब छोटा वाला S का मान मेरा कितना निकला 28 सेंटीमीटर। त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है इसका मान मेरा कितना निकला 28 सेंटीमीटर। अब इस 28 सेंटीमीटर को यहाँ पर बैठा देंगे और यहाँ पर बैठा के क्या करेंगे ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ये बैठा देंगे और उसका ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए S कितना है, S 28 है, 28 रख दिए यहाँ पर। S कितना है फिर से 28 है, A कितना है 7 लिख दिए, फिर गुना का चिन्ह है S कितना है 28 लिखे, B कितना है B 24 है, और C फिर है S कितना है 28, C माइनस C कितना है 25। अब इसको हल करते हैं हम, कैसे हल करेंगे 28 है, 28 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 में 7 जाएगा तो 21 हो गया, 28 में 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो गया, और 28 में 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो गया। अब इस √अंडर का मान निकाल लेते हैं। देखिए
28 को 7 गुना 4 लिख सकते हैं, 21 को 7 गुना 3 लिख सकते हैं, यहाँ 4 गुना 3 तो है ही। यहाँ पर देखिए 2 गो 4 है, 1 गो 4 निकाल लेंगे, यहाँ पर 2 गो 3 है, 1 गो 3 पर देखिए हम लोग ही निकाल लिए थे, ठीक है। रूट अंडर में क्या निकला अभी 7 गुना 4, ये जो 28 है इसको तोड़े 7 गुना 4 में, 21 है इसको तोड़े 7 गुना 3 में, 4 गुना 3 यहाँ पर आ गया। तो देखिए 2 गो 4 है, 1 गो 4 यहाँ है, 1 गो 4 यहाँ है, तो 2 4 में 1 गो 4 निकाल लिख लिए बाहर, 2 गो 7 है, 1 गो यहाँ 7 है, 1 गो यहाँ 7 है, 2 7 में 1 7 बाहर निकाल लिए, 2 गो 3 है, 1 गो यहाँ 3 है, 1 गो यहाँ 3, 1 गो 3 बाहर निकाल लिए, 4 तिया 12, 12 7 कितना हो गया 84 सेंटीमीटर। मतलब त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आया वो कितना निकला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर, कितना निकला 84 सेंटीमीटर, ये एरिया निकला, ठीक है। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, कहा कि एरिया किस में निकलता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो एरिया कितना निकला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकला 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABC का क्षेत्रफल निकल गया। अब बोल रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल या आयत का परिमाप बराबर है, ये दोनों को बराबर कर देंगे, उससे हम चौड़ाई निकाल देंगे, चौड़ाई निकल जाएगा, परिमाप के सूत्र में चौड़ाई बैठा देंगे, परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसके इस क्षेत्रफल को, इस आयत का क्षेत्रफल को बराबर करके चौड़ाई हम लोग निकालेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग आयत का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्वेश्चन में दिया गया है, क्या क्वेश्चन में दिया है, बोलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर और ये आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है, तो हमको तो इसका परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने के लिए इसका चौड़ाई हमको चाहिए, लंबाई खाली दिया है, और इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो दोनों का क्षेत्रफल यहाँ क्या किए, इक्वल कर लिए। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अभी कितना निकाले 84 सेंटीमीटर, इसको लिख दिए, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, फिर से 84 सेंटीमीटर इसको लिख के रखते हैं, और लंबाई कितना दिया गया है आयत का 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ 14 सेंटीमीटर 14 लिख दिए, यहाँ सेंटीमीटर बाहर कर दिए, क्या कि सेंटीमीटर वाला चीज़ को अलग लिखते हैं, मात्रक वाला चीज़ को अलग लिख के सॉल्व करते हैं, और जितना भी डिजिट वाला है उसको एक साथ लिख के सॉल्व करते हैं, अलग लिख के सॉल्व करते हैं। तो 14 यहाँ गुना लंबाई की जगह 14, चौड़ाई तो पता नहीं है तो चौड़ाई को B ही मान लिए, ब्रेथ चौड़ाई को B ही रख दिए, चौड़ाई अभी ज्ञात करना है। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर है, इधर 1 सेंटीमीटर, एक बार में कटा तो बचा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए B का मान कितना निकलेगा, B का मान इधर 84 है, तो 84 इधर गुना है 14, इधर आके भाग हो गया, तो 14 को 84 है ऊपर में, नीचे में 14, 6 बार में कट गया, तो 6 सेंटीमीटर। इसीलिए ये क्या है, B मतलब चौड़ाई, आयत का चौड़ाई, इसलिए B मतलब चौड़ाई है, मतलब ये PS 6 सेंटीमीटर, इसका मान कितना निकला 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई तो दिया है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर निकल गया। हमको क्या पूछ रहा था, तब आयत का परिमाप निकालिए। अब आयत का परिमाप निकाल देंगे। सूत्र क्या होता है आयत का परिमाप का, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई भी है पहले से पता था, चौड़ाई अभी प्राप्त कर लिए, तो लंबाई या चौड़ाई रख देंगे, आयत का परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आयत का परिमाप ही तो हमको पूछ रहा था। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत PQRS का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई तो दिया गया है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी निकालिए 6 सेंटीमीटर, तो 2 गुना 14 प्लस 6 लिख दिए। 14 प्लस 6 कितना होता है 20, तो 2 गुना 20 कितना होता है 40 सेंटीमीटर। इसीलिए आयत PQRS का परिमाप मतलब पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर हो गया। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है। आप लोग दिसंबर 2023 के लिए इस चैनल में जाके सभी वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में है, और आराम से अभी तैयारी कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। आराम से तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।